नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज कुरुक्षेत्र का दूसरा सत्र है और पिछले सत्र में हमने उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि पर बात की थी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की थी और छठे सर्ग में कौन कौन से प्रश्न कवि ने उठाए हैं उन पर चर्चा की थी और उनके क्या समाधान प्रस्तुत किए हैं, यानी छठे सर्ग की विषय वस्तु के विषय में भी हल्का सा जाना था। अब आज से इस सत्र से हम शुरू कर रहे हैं उसके मूल पाठ पर चर्चा, उसका विश्लेषण करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे ताकि उससे संबंधित प्रश्नों पर हमारी पकड़ मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र छठे सर्ग की व्याख्याओं का ये बहुत ही सुंदर सत्र। सबसे पहला अंश कुरुक्षेत्र का छठे सर्ग का, कवि लिखते हैं, धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। दोस्तों, पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि कवि कुरुक्षेत्र के माध्यम से, कुरुक्षेत्र काव्य कृति के माध्यम से महाभारत के उस प्रसंग जो कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद युधिष्ठिर के मन में जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उस वैराग्य से कि युद्ध के कारण इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया उनके हृदय में कि उन्हें युद्ध के बाद प्राप्त हुई जो विजयश्री है वो भी मूल्यहीन प्रतीत हो रही है, यानी वे उससे आनंदित नहीं हो पा रहे, उनका हृदय बिल्कुल भी प्रफुल्लित नहीं है और वे वन में जाने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन वेदव्यास और श्री कृष्ण के सलाह पर वे मानते हैं और वे राज्य स्वीकार करते हैं, राज्यारोहण होता है उनका और उसके बाद श्री कृष्ण के आदेश पर वे भीष्म पितामह से राजनीति का ज्ञान, राजनीति के विविध पक्षों का ज्ञान लेने के लिए आ जाते हैं। अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग में कोई भी कथा नहीं है, तो आपको पृष्ठभूमि में केवल ये याद रखना है कि युधिष्ठिर की जो मनस्थिति है, जो संताप है उनके मन का, कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुई हिंसा से विरक्त हो चुके हैं। उनके मन में ग्लानि है कि इन सब का, इतनी हिंसा का दोषी सिर्फ मैं हूं। तो उनके मानो के कवि उनके हृदय में बैठकर, किसके, युधिष्ठिर के हृदय में बैठकर कवि अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो इस पृष्ठभूमि को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। और यहां केवल और केवल कवि का चिंतन है जो भीष्म पितामह की मनस्थिति के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। कवि कहते हैं धर्म का दीपक, क्यों? क्योंकि अधर्म व्याप्त है समस्त पृथ्वी पर। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी यदि अधर्म न होता तो नहीं होता। और 1946 में रचित काव्य कृति है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और 1946 का वर्ष विश्व के इतिहास में वो वर्ष है जबकि 1945 में द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था और उसकी विभीषिका से पूरा जो विश्व था वो आक्रांत था। तो युद्ध के अंत यानी 1946 का वर्ष और युद्ध का अंत यानी युधिष्ठिर का कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद ग्लानि से भर उठना, इन दोनों को मिलाकर के आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो कवि कहते हैं कि ये जो अधर्म का विस्तार इस पृथ्वी पर हो रहा है, हे ईश्वर, विश्व में भगवान, यानी हे भगवान, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि यहां पर इस अधर्म के स्थान पर धर्म का प्रकाश कब व्याप्त होगा, कब दीपक जलेगा धर्म का, यानी सद्वृत्तियां, अच्छी प्रवृत्तियां कब इस पृथ्वी पर फैलेंगी। दूसरी बात, दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। और हम जो एक दूसरे से, मनुष्य एक दूसरे से द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है और दूसरे को नष्ट करके अपनी प्रगति के पथ को आसान बनाने की कोशिश करता है, ये जो द्रोह का भाव है ये कब समाप्त होगा और कब मनुष्य के हृदय में मनुष्य होने के जो गुण हैं, मानवता के जो गुण हैं, यानी दया, करुणा, संवेदनशीलता, प्रेम, स्नेह, इन सब का दीपक, यानी दया केवल दया के भाव के लिए यह शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि मानवीय गुणों के लिए, मानवीय गुणों के विकास का दीपक। इस विश्व में हे भगवान कब जलेगा, यानी कब ये मानवीय गुण, ये संवेदनशीलता विकसित होगी, कब धार्मिक वृत्तियां यानी सद्वृत्तियां, अच्छी भावनाएं कब इस संसार में व्याप्त होंगी। ये प्रश्न कर रहे हैं कवि भगवान से
कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। रसा का अर्थ है पृथ्वी। अब कवि कह रहा है जली और सूखी पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? जली और सूखी। जली और सूखी क्यों है? क्योंकि युद्धांत का समय है, युद्ध समाप्त हुआ है। तो युद्ध समाप्त होता है तो चारों तरफ जो आग्नेय अस्त्र इस्तेमाल होते हैं उनसे पृथ्वी जलती है। जो हिंसा व्याप्त होती है उससे उसकी आत्मा कष्टित होती है, पीड़ित होती है। तो शुष्कता, शुष्कता का मतलब केवल सूखापन नहीं है बल्कि संवेदनहीनता भी है, कि ये जो संवेदनहीनता व्याप्त हो गई है संपूर्ण पृथ्वी पर, इसकी आत्मा कब सरस होगी, कब संवेदनशीलता से भर उठेगी, कब दया के भाव, कब करुणा, कब संवेदना, कब प्रेम और मानवीय गुण, जैसे मानवीय गुण कब इस पृथ्वी की चेतना में विस्तृत होंगे, प्रवाहित होंगे, पनपेंगे। यानी पृथ्वी की चेतना में पनपने का मतलब क्या है? इस संपूर्ण विश्व में रहने वाले मनुष्यों के हृदय कब सरस होंगे, यानी कब संवेदनशील गुणों से, मानवीय गुणों से युक्त होंगे, ये प्रश्न कर रहे हैं कवि। कब सुकोमल, सुकोमल यानी अत्यधिक कोमल। कोमल ज्योति का मतलब क्या है? कोमल भावनाएं। कोमल भावनाओं से अभिषिक्त यानी सिंचित होकर, युक्त होकर, डूबकर। कब इस पृथ्वी की जो चेतना है, पृथ्वी की जो आत्मा है, जो कि जली और सूखी है ईर्ष्या, द्वेष और हिंसा की भावनाओं के कारण, वो कब सरसता को प्राप्त होगी, ये प्रश्न यहां पर कवि कर रहे हैं। अब बात आती है अलंकारों की। तो धर्म का दीपक, दया का दीप, ये वृत्यानुप्रास अलंकार है क्योंकि द वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान, इसमें प्रश्न अलंकार है। जली सूखी रसा के प्राण, यहां छह का अनुप्रास अलंकार है। सवर्ण की एक बार आवृत्ति जब किसी वर्ण की होती है एक पंक्ति में तो छह का अनुप्रास अलंकार होता है। एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है, छह का अनुप्रास। तो ये तो हुए अलंकार। और आपको ध्यान रखना है कि कुरुक्षेत्र में बहुत अधिक अलंकार आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी कहीं नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कभी अनुप्रास मिल जाएगा, कभी पुनरुक्ति या कभी प्रश्न अलंकार मिल जाएगा, क्योंकि यहां कवि का उद्देश्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, किसी काव्य सौंदर्य को अभिव्यक्त करना नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरा पद है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बस बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। अब यहां पर कवि का पश्चाताप है, कवि की ग्लानि अभिव्यक्त हो रही है। किसके माध्यम से? युधिष्ठिर के ग्लानि के माध्यम से। कवि कह रहे हैं है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, कि इस पृथ्वी पर, धरित्री यानी पृथ्वी, धरती, इस धरती पर बहुत अमृत की बहुत वर्षा हुई है। अमृत की वर्षा से क्या है? श्रेष्ठ वाणी। कौन सी श्रेष्ठ वाणी? जो संतों की वाणी है, जिन्होंने सदुपदेश दिए हैं, उनका अमृत, उस संतों की वाणी का अमृत इस पृथ्वी पर बहुत अधिक, क्योंकि विश्व के हर कोने में संतों ने अलग अलग समय पर अलग अलग सुंदर संवेदनशीलता के मानवीय गुणों के संदेश दिए हैं। चाहे हम भारत भूमि को ले लें, चाहे हम यूरोप को ले लें, कहीं भी हम किसी भी भूमि को ले लें, वहां पर हर स्थान पर ये अमृतमयी वाणी प्रचलित हुई है। तो कवि उसी की ओर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत इस पृथ्वी पर बहुत सारी अमृत की मई वाणी, यानी सुंदर भावनाओं के प्रसार की जो सुंदर वाणी है, जो अमृतमयी वाणी है, उसकी धारा बहुत बरसी है, लेकिन फिर भी संसार अब तक शीतल, अच्छी तरह से शीतल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिर भी संसार से द्रोह, ईर्ष्या और हिंसा की जो दुर्भावनाएं हैं वो अभी तक समाप्त नहीं हो पाई हैं। पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, यानी ये संसार इतने अमृत की धारा प्रवाहित होने के बाद भी अभी तक शीतल नहीं हो सका, यानी अमानवीय गुणों का त्याग अभी तक नहीं हुआ है। अमानवीय गुण अब भी संसार में विद्यमान है। कौन से? ईर्ष्या है, भय है, द्वेष है, हिंसा है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने की जो भावना है वो अब भी संसार में पूरी तरह से व्याप्त है।
भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। और मनुष्य में क्या प्रवृत्ति है? भोग की लिप्सा यानी इच्छा, प्रबल इच्छा, भोग की प्रबल इच्छा। भोग की प्रबल इच्छा का मतलब कौन सा दृष्टिकोण हो गया? भौतिकवादी दृष्टिकोण। भौतिकवादी दृष्टिकोण होने से क्या होगा? मानवीय गुण दबेंगे, अमानवीय गुणों का विकास होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब कोई भी प्रवृत्ति हमारी बहुत अधिक हावी हो जाएगी, बहुत अधिक विकसित हो जाएगी, तो दूसरी जो प्रवृत्तियां हैं वो अपने आप दब जाएंगी। यानी हमारे मस्तिष्क का, हमारे हृदय का, हमारे पूरे व्यक्तित्व का जो संतुलन है वो संतुलन समाप्त हो जाएगा। तो दो तरह की दृष्टि होती है, एक तो आध्यात्मिक दृष्टि, एक भौतिकवादी दृष्टि। भौतिकवादी दृष्टि जिसमें हम संसार की हर वस्तु को अपने सुख, शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये भौतिकवादी दृष्टि हो गई। लेकिन जब हम चेतना के स्तर पर किसी भी साधन का इस्तेमाल करते हैं चेतना के विकास के लिए, तो ये हो गई हमारी आध्यात्मिक दृष्टि, क्योंकि इसमें हम किसी का भाग हड़प कर अपने लिए इस्तेमाल करने की बात नहीं करते, बल्कि चेतना के स्तर पर जब विकास की बात होती है तो मनुष्य हमेशा अपने स्वयं के व्यक्तित्व के दायरे से आगे बढ़कर समस्त मानव जाति के कल्याण की बात करता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि यह आज भी वही स्थिति है कि यहां मनुष्य के हृदय में भोग लिप्सा यानी भौतिकवादी दृष्टिकोण बहुत ही उद्दाम यानी प्रबल रूप में लहरा रहा है, सशक्त रूप में लहरा रहा है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और उस भौतिकवादी दृष्टि की प्रबलता के कारण क्या होता है कि वो मनुष्य की जो भी काम करने की इच्छा होती है वो इच्छा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती, यानी वो सारी की सारी इच्छाएं, सारी की सारी क्रियाएं उसकी व्यर्थ जा रही हैं। क्यों व्यर्थ जा रही हैं इस बात को समझेंगे। निष्काम का अर्थ ये वो गीता वाला निष्काम नहीं है, निष्काम का अर्थ है व्यर्थ। इस बात को आप ध्यान में रख लें। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, कि मनुष्य अपने मन से जो कुछ भी करना चाहता है वो उसको कर नहीं पा रहा है, वो असफल हो रहा है, उसके सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने पृष्ठभूमि में पिछले सत्र में पढ़ा था कि संतुलन नहीं है, हृदय और बुद्धि में संतुलन नहीं है। और हृदय और बुद्धि में संतुलन नहीं है यानी केवल भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित ही नहीं हो रहा, बुद्धि हावी है और हृदय पीछे रह गया है। तो उस स्थिति में जब तक सामंजस्य व्यक्तित्व में नहीं होगा, जब तक कर्म और वाणी में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कवि कह रहे हैं कि यहां पर भोग लिप्सा बहुत अधिक प्रबल रूप में विद्यमान है और यही कारण है कि नर असहाय होकर के रह गया है, अपनी इस भोग लिप्सा के कारण भोग वृत्ति का दास हो गया है और उसके जो भी कार्य हैं वो व्यर्थ प्रमाणित हो रहे हैं, यानी वो अपने जीवन में जो भी करना चाहता है वो उसे कर नहीं पा रहा है। अब बात आती है अलंकारों की। बहुत बरसी 6 का अनुप्रास, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, सवर्ण की आवृत्ति है, वृत्त्यानुप्रास 1 से अधिक बार आवृत्ति है। आगे चलते हैं। तीसरा पद, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या के हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दाह, जा रहा मानव चला तब भी पुनः पुरानी राह। अब कवि यहां क्या कह रहे हैं देखिए, एक बार पीछे चलते हैं। पहली पंक्ति को आप ध्यान में रख लेंगे, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, कि अमृतमयी वाणी जो संतों की है वो इस पृथ्वी पर बहुत बरसी है, लेकिन उसके बाद भी संसार शीतलता प्राप्त नहीं कर सका है, यानी यहां मानवीय गुण विकसित नहीं हो पाए हैं। इन दो पंक्तियों को ध्यान में रखकर आगे की पंक्तियां समझेंगे। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या के हो भगवान, कि भीष्म पितामह ने संदेश दिया मानवतावादी दृष्टि का और धर्म के पालन का, युधिष्ठिर ने संदेश दिया मानवतावादी दृष्टि का और युद्ध से वैराग्य हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि तुम्हारा धर्म क्या है, कि हिंसा का क्यों, क्योंकि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से ही जीता जा सकता है। यदि कोई देश हम पर आक्रमण कर रहा है और हम धूनी रमाकर ध्यान में बैठ जाएं तो क्या हम जीत जाएंगे? नहीं। तो इसी बात को यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान ने भी उपदेश दिए, युधिष्ठिर ने भी अच्छी बातें कही
और भीष्म ने भी की। बुद्ध ने भी अहिंसा का उपदेश दिया, अशोक ने भी अहिंसा का मार्ग अपनाया, गांधी ने भी अहिंसा की बात की, और जीव दया करुणा आदि मानवीय गुणों की बात ईसा मसीह ने भी की। सिर झुका मनुष्य ने क्या किया? इन सबके उपदेशों को सुना और सिर झुकाकर सुना, विनम्रता पूर्वक सुना और सभी को श्रेष्ठ निज से मान, और स्वयं से इन सभी को महान माना, श्रेष्ठ माना, लेकिन मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। कि मनुष्य की गलती क्या हुई कि मनुष्य ने इन सबके जो भी उपदेश थे उनको केवल वाणी से स्वीकार किया, उनको सम्मान दिया वाणी से। और हमने पहले बात की थी पिछले सत्र में कि वाणी और कर्म में सामंजस्य नहीं है, तो लेकिन उसने उन उपदेशों को अपने व्यवहार में कभी इस्तेमाल नहीं किया। यदि इन उपदेशों को वे व्यवहार में ले आता तो संभव था कि मानवतावादी गुण पृथ्वी पर विकसित होते, संसार में विकसित होते। लेकिन कवि कह रहे हैं कि उसने केवल वाचिक सम्मान दिया, वाणी से उनको महान माना और वाणी से उनका सम्मान किया। दग्ध कर पर को, और काम कौन से करता रहा? वाणी से तो उनका सम्मान कर रहा है, उनकी वाहवाही कर रहा है, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कर्म वाणी के अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि दग्ध कर पर को, पर मतलब दूसरा, अन्य, अन्य को दग्ध कर, यानी दग्ध का मतलब होता है जला, लेकिन यहां पर है पीड़ित करके, दूसरों को पीड़ित करके स्वयं भी भोगता दुखदाह। और क्या है? दूसरों को पीड़ित कर, वो सोचता है कि दूसरों को कष्ट देकर वो आनंदपूर्ण जीवन जिएगा, लेकिन विडंबना इस बात की है कि वो आनंद नकली होता है जो दूसरे को पीड़ित करके प्राप्त होता है। और उसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य जो दूसरों को पीड़ित करता है वो स्वयं भी दुख, विषमता और त्रास की अग्नि में, दाह यानी अग्नि में जलता है। अब आपको यह समझ जाना है कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। सामंजस्य की बात कह रहे हैं। पूरे के पूरे छठे सर्ग का एक ही शब्द में यदि सारांश पूछा जाए तो है समन्वय, तालमेल, सामंजस्य। तो दूसरों को दुख देकर स्वयं यदि आनंद प्राप्त करने की व्यक्ति कल्पना करता है तो वास्तव में वो कल्पना ही होती है, वो कभी वास्तविकता में नहीं बदलती, क्योंकि उसे स्वयं भी उन कष्टों की अग्नि में जलना ही पड़ता है। जा रहा मानव चला तब भी पुरानी राह। और कह रहे हैं कि इतने सारे संत महात्मा आ गए, इन्होंने मानवीय गुणों के सब संदेश दे दिए, उपदेश दे दिए, अमृतमयी वाणी से पूरी पृथ्वी सिंचित हो गई, लेकिन मनुष्य अभी भी पुराने समय से जो ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित है, हिंसा से पीड़ित है, उसी पुराने मार्ग पर चल रहा है कि दूसरों को पीड़ित कर स्वयं अपने जीवन को आनंद से भरता जा रहा है। तो ये इसका सारांश हुआ। अब इसमें देखते हैं क्या है इसमें अलंकार। तो भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, भ और य वर्ण की आवृत्ति है तो 6 का अनुप्रास है। बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, वृत्यानुप्रास। मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, 6 का वृत्यानुप्रास। द जा रहा मानव चला तब भी पुरानी राह। पुरानी राह का अभिप्राय क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि जा रहा मानव चला तब भी पुरानी राह, पुरानी राह से कवि का क्या संकेत है, क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब है कि पुरानी जो हिंसा, द्रोह और बुरी भावना, अमानवीय गुणों की जो मार्ग है उसी को पर मनुष्य चलता जा रहा है। अमृतमयी वाणी को सुनकर सम्मान तो दे रहा है वाणी से, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतार रहा, अपने व्यवहार में नहीं उतार रहा। आगे चलते हैं। अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभियान, खोज ना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, दौड़ ना रह उठा उन्माद की तलवार, द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। कवि कह रहे हैं कि जिस पुरानी, देखिए हर पंक्ति जो पुरान पिछला पद है उससे जुड़ा हुआ है अगला पद, एकदम क्रमिक विचारधारा चल रही है। यहां पर कवि कह रहा है जा रहा मानव चला तब भी पुरानी राह, कि अब भी इतने संतों की वाणी सुनकर भी मनुष्य उसी पुरानी राह पर चल रहा है। अब वो पुरानी राह क्या है इसको आगे कवि स्पष्ट कर रहे हैं। अपहरण करना, दूसरे की संपत्ति हरण करना, दूसरों की बहन बेटियों का अपहरण करना, शोषण करना, सबल के द्वारा निर्बल का, दुर्बल का, कमजोर का
शोषण करना, अत्याचार करना, कुत्सित वही अभियान, उसकी जो गतिविधियां हैं, अभियान यानी कार्य की गतिविधियां आदि कैसी है? कुत्सित है, यानी घृणित, यानी अमानवीय। सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? अमानवीय। खोज ना चढ़, क्यों? क्योंकि अब क्या अमानवीय है? खोज ना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, दूसरों को नष्ट करके उनकी राख के ढेर पर अपने उत्थान यानी अपने उदय, अपनी प्रगति का रास्ता तलाश करना उसकी प्रकृति पहले भी थी और अब भी वो वही कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है और उसको नष्ट करके स्वयं अपनी तरक्की का मार्ग देखता है, तलाश करता है। तो यही प्रवृत्ति पुराने समय से आज तक मनुष्य की बनी हुई है। संतों की वाणी सुनकर भी उसमें तनिक भी बदलाव नहीं आया। शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार। कवि कहते हैं कि विडंबना इस बात की है कि जिन समस्याओं को, जिन विवादों को हम शील से यानी शांति पूर्वक बैठकर मानवीय गुणों से आपसी वार्तालाप, सद्भाव के वातावरण में आपसी वार्तालाप करके हम सुलझा सकते हैं, उनकी तरफ हम ध्यान देते ही नहीं और हम केवल और केवल हर समस्या को हिंसा, द्रोह और ईर्ष्या के माध्यम से, नाश के माध्यम से ही उस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम क्या होता है कि समस्या सुलझती नहीं बल्कि और अधिक उलझती और बढ़ती जाती है। दौड़ ना रह रहे उठा उन्माद की तलवार, और जरा सी कोई छोटी सी बात होती है तो उसमें हर छोटी छोटी बात पर उन्माद की तलवार उठाकर यानी हिंसा करने के लिए उतारू हो जाता है मनुष्य। और ऐसा प्राचीन काल में भी था और ऐसा अब भी है। द्रोह से अब भी वही अनुराग, द्रोह यानी हिंसा का जो भाव है, अमानवीय गुणों का जो भंडार है, उससे पहले जितना स्नेह मनुष्य को था उतना ही लगाव आज भी उसका द्रोह से है यानी हिंसा से है। द्रोह का मतलब यहां हिंसा है। प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग, उसकी चेतना में जहां शांति, सद्भाव और मानवीय गुणों का वास होना चाहिए था, वहां अब भी फुंकारता हुआ, विष उगलता हुआ नाग बैठा है। यानी उसके हृदय में, उसकी चेतना में अमानवीय गुणों के मानवीय गुणों के स्थान पर अमानवीय गुणों का विषैला नाग बैठा है। यानी उसमें मानवीय प्रवृत्तियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं, अमानवीय वृत्तियां वहां हावी हो गई हैं, प्रबल हो गई हैं। देखते हैं अलंकार। अपहरण शोषण वही कुत्सित वही अभियान, खोज ना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, शील से सुलझा न सकना आपसी छेकानुप्रास। रह रहे पुनरुक्ति प्रकाश। चलिए एक तो थोड़ा अलग आया अलंकार। उन्माद की तलवार, द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। बस यही अलंकार है। आगे चलते हैं। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार। अब देखिए यहां तक कवि क्या कर रहे हैं? पुराने युग की बात कर रहे हैं और उस पुराने युग से आज के युग की तुलना कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि जो पुरानी हिंसक भावनाएं थी वो आज तक वैसी की वैसी चल रही हैं। लेकिन अब अगली पंक्ति में कवि पुराने युग और आधुनिक युग में अंतर बता रहे हैं। अब तक समानता की बात थी, दुर्भावनाओं की समानता, हिंसा की समानता, लेकिन अब क्या भिन्नताएं हैं पुराने जीवन और आज के जीवन में, उसकी चर्चा यहां हो रही है। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार। लेकिन कवि कहते हैं कि सबसे विचित्र बात क्या है? विचित्र बात यह है कि पुराने युग में विज्ञान की इतनी उन्नति नहीं हुई थी, तो बहुत सारी कामों को करने के लिए हम बहुत असहाय और लाचार अनुभव करते थे। लेकिन आज का युग विज्ञान का युग है और विज्ञान के सहारे हमने बहुत सारे सुविधाजनक संसाधन जुटा लिए हैं। परिणाम क्या हुआ है कि हमारा जीवन अब उतना असहाय और लाचार नहीं रह गया जितना कि पुराने समय में था। अब इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है? क्यों कवि ये बात कह रहे हैं? इसको कहने का उद्देश्य ये है कि इतने संसाधन जुटा लेने के बाद, अपने जीवन को सहज और सरल, सुविधाजनक बनाने के बाद भी हमारी भावनाएं नहीं बदली। हम उतने ही अमानवीय, उतने ही हिंसक, उतने ही द्रोही आज भी हैं जितने कि हम पहले थे। आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। द्वापर युग में जीवन का जो
तरीका था, जीवन की जो शैली थी, उससे बहुत आगे हम विज्ञान के सहारे पूरा का पूरा संसार बहुत आगे निकल आया है। जीवन शैली बिल्कुल बदल गई है, लेकिन जीवन शैली बदल गई है, जीवन का बाहरी रूप बदल गया है, लेकिन मनुष्य अंदर से बिल्कुल नहीं बदला। ये बात यहां इन पंक्तियों में व्यंजित है। यह समय विज्ञान का सब भांतिपूर्ण समर्थ। और कवि कह रहे हैं कि अब किस तरीके से जीवन में बदलाव आया है। क्यों? क्योंकि ये जो आज का समय है, ये विज्ञान का समय है, वैज्ञानिक युग है, और सब तरह से हम पूर्ण हैं, हम समर्थ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे उस समय चंद्रमा पर नहीं जा सकते थे, लेकिन आज अगर मनुष्य चाहे तो चंद्रमा पर जा सकता है, सूर्य के इर्द गिर्द जा उसकी रिसर्च कर सकता है, महासागर की गहराई में जाकर वहां की जीवन की का अध्ययन कर सकता है, पर्वतों को तोड़ सकता है, उत्खनन कर सकता है, पर्वतों पर चढ़ सकता है। तो जितने भी प्रकृति के उपादान हैं, उन सब को इसने अपने नियंत्रण में ले लिया है। पूरी तरह से, हर तरह से मनुष्य स्वस्थ समर्थ हो चुका है। खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ। और क्या हुआ है विज्ञान के सहारे कि जो संस्कृति यानी प्रकृति, सृष्टि, जो प्रकृति हमारे लिए रहस्यमयी थी, विज्ञान के सहारे उसके असीमित, अमित यानी असीमित, और गुरु यानी महत्वपूर्ण, असीमित और महत्वपूर्ण रहस्यों को सबको मनुष्य ने विज्ञान के सहारे खोल दिया है, यानी जान लिया है। गूढ़ से गूढ़, गहरे से गहरे अर्थ अब उसको समझ में आने लगे हैं। चीरता तम को संभाले बुद्धि की तलवार। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि ये सब कुछ कर लिया है मनुष्य ने, लेकिन अब भी विडंबना ये है कि इस सारे काम को करने के लिए वो पतवार बुद्धि की ही इस्तेमाल करता है, यानी हृदय पिछड़ गया है, हृदय पीछे रह गया है। चीरता तम को, तम यानी अंधकार। कौन सा अंधकार है ये? अज्ञान का अंधकार भी है। कौन सा अज्ञान? क्योंकि ज्ञान वैज्ञानिक युग है, तो वैसे तो बाहरी भौतिक ज्ञान तो बहुत है, लेकिन चेतना के स्तर पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अभी नहीं है, वहां अंधकार ही छाया है। तो एक तो अज्ञानता है आध्यात्मिक ज्ञान की, क्योंकि केवल कोरी बुद्धि के सहारे कार्य चल रहा है, भावनाएं, हृदय पक्ष पीछे रह गया है, यानी हृदय और बुद्धि का सामंजस्य बिखर गया है, असंतुलित हो गया है, बिगड़ गया है। अब दूसरा अंधकार कौन सा है? दूसरा अंधकार है हिंसक भावनाओं का अंधकार, हिंसक और अमानवीय भावनाओं का अंधकार। दो तरह का तम है यहां। एक तो आध्यात्मिक चेतना का अभाव होने के कारण जो अंधकार छाया है, क्योंकि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को, मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा, केवल बुद्धि के सहारे अपनी सारी समस्याओं के समाधान कर रहा है। बुद्धि के सहारे का मतलब क्या हुआ? केवल विज्ञान के सहारे अपनी सारी समस्याओं के समाधान करने की कोशिश कर रहा है, और समाधान जो हो रहे हैं वो क्षणिक समाधान है। थोड़े समय के लिए लगता है कि ये समस्या सुलझ गई, लेकिन न जाने उस एक समस्या के समाधान से, क्योंकि वो बुद्धि के द्वारा किए जा रहे हैं, तत्काल थोड़े ही समय में अनेक समस्याएं जन्म ले लेती हैं। यानी अंधकार कौन सा हुआ? एक तो आध्यात्मिक चेतना के अभाव का अंधकार, दूसरा अमानवीय भावनाओं और हिंसक भावनाओं का अंधकार। तो इस सब को वो किसके सहारे जीतने की कोशिश कर रहा है? इस अंधकार को किसके प्रकाश से मिटाने की कोशिश कर रहा है? बुद्धि की पतवार से, यानी बुद्धि के सहारे वो इस अंधेरे को मिटा रहा है। जबकि वास्तव में ये कैसे मिटेगा? ये मिटेगा हृदय और बुद्धि के सामंजस्य से, उचित समन्वयवादी दृष्टिकोण से, मानवीय गुणों के विकास से। आ गया है ज्योति की नवभूमि में संसार, और ये संसार अब प्रकाश की नई भूमि में, नए युग में आ गया है। कौन सा नया युग है? ज्ञान विज्ञान का, विज्ञान का युग। विज्ञान के युग में आ गया है। और कौन सी ज्योति है? विज्ञान की ही ज्योति, चारों ओर विज्ञान का ही प्रकाश फैल रहा है। और ये प्रकाश कैसा है? ये प्रकाश केवल बाहरी प्रकाश है, आंतरिक प्रकाश नहीं है। यानी चेतना के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर प्रकाश कब होगा? जब मानवीय गुण
विकसित होंगे। जब हृदय संवेदनशील होगा तब हमारी आत्मा प्रकाशित होगी, हमारी चेतना प्रकाशित होगी। जब हम आत्मा से आत्मा की बात करेंगे, जब हम मनुष्य में भी अपनी आत्मा का ही अंश देखेंगे, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखेंगे, तभी हम सच्चे वास्तविक अर्थों में ज्योति के संसार में प्रवेश करेंगे, प्रकाश के संसार में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज जिस नए संसार में, जिस नए युग में मनुष्य आया है, वो ज्योति चेतना की ज्योति नहीं है, मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं की ज्योति नहीं है, बल्कि अज्ञान की, अंधकार की, द्रोह की, ईर्ष्या की, कुत्सित अमानवीय भावनाओं की ज्योति है। तो चलिए अब इसके अलंकारों पर बात करते हैं। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार, आ चुका है दूर द्वापर 6 का अनुप्रास। यह समय विज्ञान का सब भांतिपूर्ण समर्थ वृत्यानुप्रास। 100 वर्ण की आवृत्ति है, स, स और स। खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ, चीरता तम को संभाले बुद्धि की पतवार, आ गया है ज्योति की नवभूमि में संसार। तो यहां पर इस अंश की एक खास बात है दोस्तों कि यहां भाषा में सांकेतिकता है। संकेत शब्दों, साधारण शब्द हैं लेकिन उनके संकेत बहुत गहरे हैं कि नई भूमि, कौन सी नई भूमि? चेतना के प्रकाश की नई भूमि होनी चाहिए थी, लेकिन है किसकी? विज्ञान के प्रकाश की नई भूमि, यानी बाहरी प्रकाश की नई भूमि। और खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ, यानी पूरे ब्रह्मांड के विषय में जानकारी इसने प्राप्त कर ली है। तो ये हुआ 5वां पद। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये 5 पद जो हमने आज पढ़े, ये पंक्तियां निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र के प्रतिपाद्य को, उसके 6ठे सर्ग की विषय वस्तु को समझने में तो सहायक होंगी ही, बल्कि आपको ये भी समझा देंगी कि वास्तव में कवि कुरुक्षेत्र के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, कौन सी समस्याओं की ओर वे संकेत कर रहे हैं और उनके क्या समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।